हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम बाद लॉन्ग ब्लॉग के साथ मिल रहे हैं। शॉर्ट्स तो मैं पोस्ट कर ही देती हूँ, तो मैं लॉन्ग ब्लॉग भी पोस्ट कर दूँ डेली, बट मैंने इतनी जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लाइक ना व्यूज़ आते, ना सब्सक्राइबर्स बढ़ते, ना लाइक्स आते। बट मेरी माता जी वो मुझे कभी कभी ऐसे मोटिवेट कर देती हैं, मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज भी अपनी माता जी से थोड़ा सा ऐसा मोटिवेट होने के बाद मैं वापस आ गई हूँ। और अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं 6:30 से उठी हुई हूँ। मेरे घर में मेरी माता जी अपने कमरे में उठ चुकी हैं। जस्ट मेरे साइड में मेरी सिस्टर उठ चुकी है। पर हमारे घर में इतना सन्नाटा है ना, बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि कोई उठा पड़ा है। ये एहसास तब होगा जब मेरी माता जी की 2 बड़ी औलादें यहाँ पे एंट्री ले लेंगी, और 10-15 मिनट में वो एंट्री लेती ही होंगी। तो जब वो आएंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगी अभी का ये सन्नाटा और तब का शोर, क्योंकि वो लोग हैं ही ऐसी काबिले तारीफ़, कुछ तो ऐसी बोलते हैं, वो है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो सोचा कुछ ऐसा ही बनाया जाए जिससे मज़ा आ जाए। तो पोहे और कचौड़ियाँ बन रही हैं। मैंने यहाँ दूध बॉईल करने रखा था और अपना कैमरा खोला ही था कि मुझे बाहर से किसी के फुदकने की आवाज़ आई। ये है सबसे बड़ी मेंढकी मेरी माता जी की। उसके बाद इनके पीछे जो हैं वो है इनके हस्बैंड, और इनके पीछे जो है अम्ब्रेला के साथ वो है मेरी माता की दूसरी मेंढकी। उसके बाद आती हूँ मैं। ये महारानी मुझसे कहती मैं तो अम्ब्रेला के साथ भी भीग गई। तो भाई पानी में छपाक छपाक करोगे तो भीग ही जाओगे ना। थोड़ी देर ही लगेगी फिर से। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी माता की बड़ी औलाद आएगी तो घर में हल्ला शुरू हो जाएगा, और शुरू हो चुका है हल्ला। ऑल बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। देख, मैं चुप रहती हूँ। ये बहुत बोलती है ऐसा ट्विंग ट्विंग ट्विंग। और एक वो बाहर बैठी है, इन्हें जितना मर्जी चाय में चीनी दे दो, पर इन्हें चीनी कमी लगती है। ये अभी भी बैठ के यहाँ पे चीनी ही मांग रही है। चीनी दे दो, चीनी। देखा, इसलिए कहा था ऐसे लोग आएंगे तो हल्ला होगा। मच गया हल्ला घर में। बाहर से लेके आओ जो। ये देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता था धोखेबाज मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दोस्त और बेकार लोग ही हैं, पर नहीं, मेरे घर के लोग भी धोखेबाज निकले। मम्मी का मेरी बड़ी बहन कुछ तो पार्लर का काम कर रही थी, है ना, कुछ तो क्या, बेसिकली फेशियल वगैरह, वैक्स वगैरह कर रही थी, है ना। तो मुझे सिर्फ अंडर आर्म्स करवाने थे। मैंने मम्मी को बोला था, है ना, रुको तुम्हारा मैं शिकायत कर रही हूँ मेरे ब्लॉग में, पहले शिकायत कर लूँ फिर आऊँगी। ये जो तुमने हरकत की है इसकी शिकायत है। ये वही धोखेबाज इंसान है जिसकी अभी मैं बात कर रही थी। इन्होंने ही मेरे साथ धोखा किया है, देख लो अच्छे से। कोई हमने कहा था क्या, हमने कहा था, नहीं कहा था, धोखेबाज ऐसे बुलाया है लालच देके कि नहीं बेटा नहीं, और बेटे की ऐसी तैसी कर दी इन्होंने, धोखेबाज। मैंने सोचा बड़ी बहन से धोखा तो खा ही लिया है, अब खाना भी खा ही लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा सब कुछ एक ही साथ। गाइस, ये अपने पति को सजा बोल रही हैं, इनको कोई खाने को दो रे। जमाई सा देवता सजा बराबर है। क्या है? जमाई सा देवता सदा बराबर है। सजा बराबर है। सदा बराबर है। क्या है? क्या है? देवता जमा समान। अब बोलना क्या है जमाई सा? तो कोई नहीं, बोल दो, जल्दी बोलो। माँ बहंगी साड़ी का बोलो। जबरदस्ती बुलवा रहे हो तुम मेरे से। मैं तो बोल तो क्या बोलूं? देखो मैं बोलना नहीं चाह रही, बुला रही है। आम का चाट। ये डब्बे में चाट दो। देखा मेरी गोली लगी है। गोली लगी भाई, ये कहाँ गई थी क्या घर में? तो हाथ पे गोली लगी। बाजू में लगी है, तुम बाजू में नहीं हो। गोली गोली तो क्या?
इतनी सारी मस्ती के बाद मैंने मेरे मिट्ठू को परेशान किया, उसे शावर दिया, नहलाया धुलाया और उसके बाद मैं खुद भी रेडी होने चली गई। तो गाइस मैं शावर ले चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ, मतलब रेडी तो क्या, अपने कंफर्ट जोन में आ चुकी हूँ। अब हम चल रहे हैं डिनर की प्रिपरेशन करने किचन में। पहले तो हम किचन संगवाएंगे क्योंकि मेरी माता की बड़ी औलाद पूरा किचन फैला के चली गई है। तो पहले हम किचन संगवाएंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। तो ये फैलावा मेरी बहना करके गई और संगवाया हम दोनों ने मिलके। उसके बाद मैंने बनाया डिनर और हम सब ने मिलके डिनर करा। तो हम सब फ्री हो चुके हैं खाना वाना खा के, और दीदी जी जो अपने अपने घर भी चले गए हैं। मैं अपने कमरे में आ गई, मम्मा अपने कमरे में गई, सॉरी। और अभी मेरे थोड़े से काम बचे रहे हैं, बट मैं सोच रही हूँ उन्हें मैं सुबह कर लूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। और मेरे प्यारे से जीजू ने मुझे प्यारी सी तेल की चम्पी की है ना, इतनी मस्त, उसके बाद मुझे और ज़्यादा नींद आ रही है। तो मैं सिर्फ एक काम करूँगी, वो ये कि दवाइयाँ खाऊँगी और सो जाऊँगी। बाकी का जो भी काम मेरा रह रहा है वो मैं सुबह करूँगी। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल।